हेलो। हैव ए नाइस डे। 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या उससे पहले मोरारजी देसाई की सरकार हो, या फिर ए टू जेड सारी कांग्रेस की सरकार है, उन सभी में एक खासियत थी कि जब जब भी विदेशों में रह रहे भारतीयों पर कोई संकट आया, तब तब उस वक्त की सरकारों ने जी जान से भारतीयों की मदद की जो विदेशों में रह रहे थे और जिनको वहां संकट था। ऐसे भारतीयों को हिंदुस्तान वापस लाने के वास्ते सरकारों ने जी जान से कोशिश की। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि किसने ज्यादा की मदद, किसने कम की, सभी ने की। पर जब जब भी इलेक्शन हुए, किसी भी सरकार ने इस बात को भुनाने की कोशिश नहीं की कि देखिए, हमने विदेशों में रह रहे भारतीयों को संकट के समय हिंदुस्तान लाने में कोशिश की है, इस करके हमें वोट दे दो। किसी ने, पुरानी सरकारों की बात कर रहा, कभी नहीं कहा कि भैया मैं गरीब हूं इस करके मुझे वोट दे दो, या मैं फलानी जात से संबंध रखता हूं, मैं पिछड़ा हुआ हूं इस करके मुझे वोट दे दो। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जब वोट मांगे गए तो मुझे पुराने किस्से याद आ गए। 65 में, 71 में, जब उसके बाद जो यह कहते हैं कि युद्ध था, मैं तो उसको युद्ध नहीं मानता, कारगिल वाला, किसी ने नहीं कहा, ना वाजपेयी की सरकार ने कहा, ना पहली सरकारों ने कहा कि भैया हमें वोट दे दो क्योंकि हमने ये युद्ध जीता। इन्होंने सिर्फ वोटें लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसका खूब शोषा उड़ाया। और जब किसी ने यह कहा कभी पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था, आप कर रहे हैं, तो इनके जो ट्रोल यूनियन है ना, एक लंबा चौड़ा इनका सिस्टम है जो पीछे पड़ जाता है। परसों चौथ मेरे पीछे पड़ गए ना कई, और मुझे एक ने तो कहा ये नचनिया के बेटे हैं। अब पता नहीं नचनिया क्या और बेटा क्या। तेरे को यूपी में, बिहार में बैठे हुए मेरी बातों का क्या पेट दर्द हो रहा है? अगर हो रहा है तो भैया उसका जवाब दे दे। और बोलना है ना, नंबर बनाने हैं कि देखो साहब मैंने इसको ट्रोल कर दिया, तो कर कर देखिए। हम तो अपने आप को भैया एक हाथी समझते हैं। जब हाथी चलता है ना गली में, तो उसको देख के कुत्ते भौंकते हैं, सोचते होंगे ये क्या अजीब सा जानवर है, भौंकते रहते हैं पर नजदीक नहीं आते। और बदले में हाथी थोड़ा भौंकना शुरू कर देता है। पब्लिक जो कुछ कहती है उसको ये सुनते नहीं। पब्लिक ने, किसानों ने कहा कि ये जो आप कानून बना रहे हैं ये हमारे हक में नहीं है, इनको हटाओ, ताकि किसान अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके दोबारा वापस चले जाएं अपने अपने घरों को, ताकि हम इलेक्शन जीत सके। इस करके तुरंत फुर्त ही इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स कर दी और पार्लियामेंट्स में यह डिक्लेयर भी कर दिया कि हमने कृषि कानून वापस ले लिया। परंतु जो जो वायदे इन्होंने किसानों के साथ किए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया, एक भी। और फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। पुरानी सरकारें जब रेस्क्यू करती थी ना विदेशों से हिंदुस्तानियों को, तो उनको ये नहीं कहते थे कि भाग के यहां आ जा फिर मैं तेरे को ले जाऊंगा। और ये क्या करते हैं,
ये कहते हैं कि आप यूक्रेन से कीव से भाग के बॉर्डर पर आ जाओ। अगर ट्रेन उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, अगर बस उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, अगर टैक्सी उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं, पैदल दौड़ते दौड़ते आ जाओ। फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस कर लो। फिर जब रोमानिया या पोलैंड पहुंच जाओगे, फिर हम आपको वापस ले आएंगे घर। सारा रिस्क एरिया हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ने खुद तय कर लेना है। फिर वो वापस भी खुद ही आ जाएंगे, आपकी क्या जरूरत है। इस तरह के बयान देके, इस तरह की अनाउंसमेंट्स करके, इस तरह के ट्वीट्स करके ये सरकारें समझ रही होंगी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, परंतु असल में बात यह है कि ये अपनी नालायकियों को जग जाहिर कर रहे हैं। वक्त से पहले ही जब इनको पता था, इनके पास जो खुफिया एजेंसियां वो क्या करती हैं, इनको रिपोर्ट्स देती हैं। जो युद्ध आज चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स इनको 1.5 महीना 2 महीने पहले पता लग गई थी। तब चुपचाप बैठे रहे, रैलियां करते रहे जी इलेक्शन जीतने के वास्ते। उन स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं किया। और अब जब फंस गए तो कह रहे तू भाग के यहां आ जा, तेरे को फिर हम ले आएंगे। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड स्टूपिड थिंग। सरकारें ऐसे थोड़ा चलती हैं। सरकारों का यह फर्ज थोड़ा है जो कुछ ये कर रहे हैं। एक सरकार ने दूसरी सरकार के साथ बात करके जब रेस्क्यू करना होता है तो बच्चों को ये नहीं कहते कि भाग के दौड़ के यहां आ जा, फिर बॉर्डर क्रॉस कर ले, चाहे पैदल आ चाहे जैसे मर्जी है, ये तेरी सिरदर्दी। अगर तू बच के आ गया तो हम तेरे को बचा लेंगे। कितने दुख की बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें सुनने को मिल रही है, और वो भी सरकारी नुमाइंदों से। इन द नटशेल ये बिल्कुल बेहुदा बात है। सरकारें अपना फर्ज ही नहीं निभा पा रही। छाती पीट पीट के कहते हैं हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं 1 महीने का 5 किलो। कोई बहादुरी नहीं कर रहे। पहले तो बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कोई भूख से नहीं मरेगा, इस करके राइट टू फूड, भोजन मेरे सबको। आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है 5-5 किलो अनाज देके आप पूरे हिंदुस्तान को भिखारी बना रहे हैं क्या। कल मैं बैठा था, मेरी एक बैगर आया, बैगर ढोल बजा बजा के मांगते हैं हमारे यहाँ। ढोल बजाया तो मेरी वाइफ ने थाल भर के ना अनाज दे दिया उसको, कहे भाई ले। कहता है पैसे भी दो, तो उसने 10 रुपए भी दे दिए। एक हाउस होल्ड लेडी एक बैगर को थाली भर के, थाली में 100 ग्राम नहीं आते दाने, 2.5-3 किलो आते हैं, दे सकती है। तो एक सरकार 5 किलो दे के कौन सा आसान कर रही है भाई। सोचिए कि आपने कैसी सरकार चुनी है। आज के लिए इतना है। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार।